मसीह में आपका सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके कलीसिया में खैरियत होगी और आपकी फ़ैमिली में भी सब खैरियत होगी। और मेरा ईमान है कि खुदा जिस तरीके से अपने जलाल में, अपनी कुदरत में, अपनी बरक़ात से में जो है वो मुझ नाचीज़ को नवाज रहा है, इसी तरीके से वो आप लोगों को, आपके पूरी कलीसिया को भी खुदा अपने कवी हाथों में संभाले हुए है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं हर मरतबा ज़िक्र करता हूँ कि हम इन दिनों डिस्कस कर रहे हैं मसीह करंथियों 12 बाब में मरकूम रूह कुद्स की 9 नेमतों को, और जिनमें से 8 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आखिरी नेमत जो है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हर मरतबा जैसा बताता हूँ कि ये 9 नेमतों को हम 3 ग्रुप्स में बुनियादी तौर पर हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है, लेकिन बस ये 3 ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। हमने पहला ग्रुप जो डिस्कस किया था वो हौसला अफजाई का ग्रुप था, जिसमें गैर ज़ुबान की नेमत, गैर ज़ुबान के तर्जमे की नेमत और नबूवत का कलाम था। दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो मुकाशफा का ग्रुप था, जिसमें इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़ था। तीसरा ग्रुप जो हम जारी किए हुए हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने ईमान की नेमत को डिस्कस किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने शिफा की नेमत को डिस्कस किया, और आज हम इस ताकत के ग्रुप की आखिरी और इन 9 नेमतों में आखिरी नेमत, हम मौजज़ात की नेमत को हम डिस्कस करेंगे। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इस ग्रुप को ताकत का ग्रुप क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस बाकी तमाम नेमतें भी जो हैं कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि खुदा पाक रूह का ज़हूर सब में जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, और हर नेमत का जो है वो सबसे पहली बात यह कि हमारे लिए खुदा की मर्ज़ी क्या है। खुदा हमारी बुलाहट और हमारी कॉलिंग के मुताबिक हमें नेमत जो है वो अता करता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें अब कुछ नेमतें हैं जो आगे चलकर हम बाद में एक्स्ट्रा हम उनको डिस्कस करेंगे। आगे चल के इसी करंथियों 13 बाब में है कि उनमें एक मददगार की नेमत भी है, उसमें मुंतज़िम की नेमत भी है, ऑर्गेनाइज़र की नेमत भी है। तो ये नेमतें जो हैं ये क्या अहमियत की हामिल हैं, ये इनकी क्या अहमियत है और ये किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से इनसे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। लेकिन ये ताकत का ग्रुप हम इनको इसलिए कहते हैं या इसलिए ये कंसिडर की जाती हैं कि ये आम तौर पर हमें जो इर्द गिर्द नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं या जो हमें कुदरत का एक इजहार हमें नज़र आता है, ये उसमें तब्दीली का बायस जो है वो बनती हैं। और कुदरत का मालिक, कुदरत किसकी है? खुदा यीशु मसीह की है, उसके पाक जलाल की है, उसकी कुदरत है, और वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी कुदरत से उसमें वो चेंजेस कर सकता है। जैसे बनी इसराइल के बादशाह को जब उसने नबी के ज़रिए जो है उसको कहा कि तू मर जाएगा, तो उसने जब खुदा से दुआ की तो खुदा ने उसे कबूल किया और वापस नबी के ज़रिए उसको पैगाम दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तू कह रहा है कि खुदा तूने कहा कि मैं 15 साल मेरी उम्र बढ़ जाएगी, तो मुझे उसका कुछ साइन दिखा, ठीक है। तो उसने कहा कि जो तू कहेगा, तो उसने कुछ दर्जे जो हैं वो सूरज को जो है वो वापस पर। तो खुदावन कुदरत का मालिक है। ये बात हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है कि खुदा जो है, खुदा यीशु जो हैं वो कुदरत के मालिक हैं, वो कर सकते हैं। अब ये नेमतें जो है, ईमान की नेमत, मौजज़ात की नेमत और शिफा की नेमत, ये हमें बाज़ार या नज़र आने वाली जो एक कुदरत है, जो एक काम हो रहा होता है, उसके ज़रूरी नहीं है कि ये नेचर के ख़िलाफ़ हो या नेचर के अगेंस्ट हो, कुदरत के ख़िलाफ़ हो। लेकिन समटाइम्स ऐसे लोग जो किसी वजह से बीमारी में मुब्तला होते हैं या वो अबलीसी शिकंजे में होते हैं अपने कमज़ोर ईमान की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, और या बेदीनी की वजह से वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो खुदा उनको जब वहाँ से रिहाई बख्शता है, ठीक है, तो वो मौजज़ा कहलाता। अब यहाँ पर जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले एक खादिम जो है, बेशक मसीह खुदा ने जिसको शिफा बख्शी
उन्होंने उसको कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लेकिन उस ईमान का कई जगहों पर हम देखते हैं कि मसीह खुदा ने एक बीमार को देखा, उन्होंने कहा कि इसमें शिफा पाने के लायक ईमान है। तो अब वो एक खादिम जो है, हमारा खुदा के रूह में हम किस स्टेज पर हैं, हमारा उसके साथ कुर्बत कितनी है, हमारे उसके साथ कैसी रफ़ाकत है कि खुदा हमारे ज़रिए, अपने खादमों के ज़रिए अपनी कुदरत का इजहार करता है, अपना जलाल जो है वो ज़ाहिर करता है और वो साबित करता है कि वही कादिर मुतलक ज़िंदा और असली खुदा है। इसलिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि शिफा की नेमत और मोजज़ात की नेमत जो है वो एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। क्योंकि अगर किसी बीमार को हमने मतलब आज भी जब मैं मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ और लोगों को उनके क्रूसेड्स में देखता हूँ, तो खुदा न अपना जलाल जो है वो ज़ाहिर करता है और बीमार अच्छे होते हैं, बदरू गिरफ्ता आज़ाद होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और कैंसर जैसे मर्ज़ जो है वो शिफा पाते हैं लोग। तो खुदा अपनी कुदरत का इजहार करता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हमारी खुदान के पाक रूह में खुदा के कलाम के साथ रिश्ता, उसके रूह में बालिदगी या उसकी मैच्योरिटी, खुदा के साथ एक ख़ास हमारा ताल्लुक़, एक हमारा रिश्ता जो है वो कैसा है, किस तरह का है कि जहाँ खुदा हमें अपनी मर्ज़ी से लेकर जाता है, कि खुदा हमें अपनी मर्ज़ी से लेकर जाता है और वो अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के इजहार के लिए इस्तेमाल करता है। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह मोजज़ात होते हैं, शिफात होती है। खुदा जब तक हम अपने ईमान को उस स्टेज तक नहीं लेकर आते, बग़ैर किसी कंडीशन के हमें ये ईमान लाने की ज़रूरत है कि खुदा वाहिद कादिर मुतलक ज़िंदा खुदा है और खुदा यसू जो है वो हमारे निजात दहिंदा हैं, वो खुदा का बेटा है, हमारा खुदावंद है, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। इसलिए मोजज़ात की नेमत मैं इसको मैं ज़रूर ये चीज़ समझता हूँ कि ये खुदा की कुदरत का और उसके जलाल का जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजहार है। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, अमाल 4 बाब उसकी 33 आयत लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से, किसकी कुदरत से? खुदावंद यीशु की कुदरत से, उस कुदरत से जिसका इख्तियार उन्हें खुदावंद में मिला, खुदावंद यीशु के शागिर्द होने की हैसियत से, उसके नाम लेवा होने की हैसियत से, अपनी ज़िंदगी में गवाही, यीशु नाम की गवाही रखने की वसातत से उन्हें जो इख्तियार मिला उस कुदरत के, और वो कुदरत वाहिद खुदावंद यीशु की है। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। अब मेन चीज़ क्या है कि चाहे वो शिफा की नेमत है, चाहे मौजज़ों की नेमत है, या चाहे नबूवत का कलाम है, या और खुदा न अपना जलाल ज़ाहिर करता है, बात जो मेन है वो ये है कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और यीशु नाम में शिफा पाई जाती है। और वाहिद यीशु नाम है जिसके वसीले हमें ज़िंदगी मिलती है, हमें शिफा मिलती है, हमें मखलसी मिलती है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें जो है वो मखलसी मिलती है। और वो वाहिद एक नाम है जो खुदा यीशु का नाम है। हमें ज़रूर इस चीज़ को इसमें देखना चाहिए। इस ज़िम्न में अब चाहे किसी को शिफा मिलती है, खुदा उन्हें बीमारी से शिफा बख्शता है, तो वो मौजज़े में आता है। खुदा कोई मौजज़ा ज़ाहिर करता है, कोई अंधा देखता है, तो वो उसको शिफा मिलती है। लेकिन किस बुनियाद पर? यीशु मसीह पर ईमान लाने की बुनियाद पर, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। इसलिए ये ताकत का ग्रुप कहलाता है। और इस ज़िम्न में एक ख़ास बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा, और खुदा के पाक रूह ने, मतलब वो एक्सपीरियंस जो खुदा के पाक रूह में, खुदा की ज़िंदा गवाही में जो है वो मैंने इसको देखा, खुदा ने मुझ नाचीज़ पर आश्कारा किया। और वो ये कि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये नेमत बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि ज़रूरी है, अगर मैं ये कहूँ कि लाज़म है। क्यों?
उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब हम अर्ली चर्च में जाते हैं रसूलों में, जब मसीह खुदा उठा लिए गए और ईद पेंतिकोस के बाद जो है वो शागिर्द यीशु की गवाही देने के लिए निकले, तो क्या होता था, लंगड़े उसी तरीके से खुदा उनके ज़रिए उस कुदरत से जो उन्हें हासिल हुई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने की वसातत से, ठीक है, उसके रूह में उन्हें हासिल हुई, वो ये सारे मौजज़े दिखाते रहे, अंधे देखते रहे, लंगड़े चलते रहे, ठीक है, कोढ़ी पाक साफ किए जाते रहे और मुख्तलिफ़ लोग अपने मुख्तलिफ़ बीमारियों से शिफा पाते रहे, ठीक है, और लोग जोक दर जोक उस कलीसिया में शामिल होते रहे और मसीह खुदा पर ईमान लाते रहे। अच्छा, ईमान के हवाले से मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इम्पोर्टेंट बात करूँगा जो कि खुदा के रूह कुद्स से ताल्लुक़ रखती है, और रूह कुद्स का हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत 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 अहम रोल है। उसके बग़ैर हम अपने ईमान को कायम नहीं रख सकते। अब हम अपने ईमान को कैसे कायम नहीं रख सकते, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको जो है नेक्स्ट उसमें मैं देखूंगा। बेसिकली जो सीरीज़ चल रही है वो यहाँ पर इन के हवाले से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे जो दूसरे मेरे मैसेजेस होंगे, जो वीडियोस होंगी, जो टीचिंग लेसन्स होंगे, उसमें आप देख सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर मैं एक खादिम हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरा खुदा के साथ एक ताल्लुक़ और एक रिश्ता जो है वो एक खादिम की हैसियत से बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत क्यों है। तो उसके एक प्रैक्टिकल रीज़न जो है अमली उसका मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं एक महीना सुबह शाम कलाम मुक़द्दस लेकर और खुदा यीशु की गवाही देता हूँ, और मैं बस्ती बस्ती, शहर शहर, गांव गांव खुदा का कलाम सुनाता हूँ, और सपोज़ मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 10,000 लोगों को खुदा का कलाम जो है वो सुनाया, और खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार भी किया, खुदा ने अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से उसने जो है वो मुझे इस्तेमाल किया। हर खादम को खुदा इस्तेमाल करता है। तो अगर ऐसे तरीके से मैंने सपोज़ इतने लोगों को मैंने खुदा का कलाम किया, उसमें से 100 लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं और खुदा के करीब आते हैं और ईमान लाते हैं, जबकि अपनी कलीसिया से, कम्युनिटी से बाहर जो है वो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं खुदा का बरगज़ीदा खादिम हूँ और मेरा खुदा के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, एक ख़ास रिश्ता है, और खुदा ने मुझे वो दर्जा देता है जो मैं खुदा यीशु पर ईमान लाने की वसातत से, उसके फ़ज़ल से मुझे मिलता है, मेरी किसी लियाकत से नहीं, उसकी फ़ज़ल से मिलता है, और ये नेमत मुझे अता होती है। तो मैं एक जगह पर जाऊंगा, वहाँ खुदावंद अपनी फ़ज़ल से और अपनी कुदरत से अपना जो है वो अपना जलाल वहाँ पर ज़ाहिर करता है, और एक मौजज़ा रूनुमा होता है। तो वो एक मौजज़ा 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में या 4 घंटे की इबादत में, जितना भी टाइम खुदा की मर्ज़ी है, अगर वो एक इबादत में एक मौजज़ा होता है, तो अगर उस इबादत में 10,000 लोग मौजूद हैं, तो वो 10,000 लोग खुदा यीशु पर ईमान लाएंगे, खुदा यीशु को कबूल करेंगे। उस शिफा की नेमत पे, उस मौजज़े की नेमत पे खुदा यीशु को अपनी ज़िंदगी देंगे, उनको खुदा का जलाल, उसकी कुदरत वो नज़र आएगा, ना कि मेरे किसी इल्म की बदौलत कि मैं बहुत बोल रहा हूँ, 1 घंटा मैंने वाज़ किया है, 1.5 घंटा मैंने वाज़ किया है और मैंने बातचीत की है। लेकिन अगर मैं बड़ी हलीमी के साथ खुदा की अपने इल्म की बजाय, अपनी किसी लियाकत की बजाय, अगर मैं खुदा के पाक रूह को मौका देता हूँ कि खुदावन सबसे पहले तो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और वहाँ से वो फ्लो जो है वो कलीसिया को होता है, और खुदा अपना एक मौजज़ा भी रूनुमा करता है, तो वो एक मौजज़ा उस
मीटिंग में मौजूद हर शख्स को, मेरा ईमान है हर शख्स को जो है वो छुएगा और वो शख्स ईमान लाएगा। तो मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए, अब मेरी लियाकत शायद ये नहीं है, मेरी बुलाहट शायद ये नहीं है, और मैं इसके ऊपर इंसिस्ट भी नहीं करता। मैं सिर्फ खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश में रहता हूँ और उसकी आवाज़ को सुनने के दर पे रहता हूँ कि मेरे लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है। तो मुझे जो खुदा ने नेमत दी है, जो खुदा ने गिफ्ट दिया है, मैं उस गिफ्ट के मुताबिक काम करता हूँ, लेकिन कलाम के मुताबिक मैं रूहानी नेमतों की आरज़ू भी रखता हूँ। तो क्या है कि ज़रूर है कि हम फॉर्मल तौर पर नहीं, एक दिखावे के तौर पर नहीं, लेकिन वाकई सही मानों में हम खुदा यीशु को मौका दें, उसके पाक रूह को मौका दें कि वो अपना जलाल ज़ाहिर करे। उसका पाक रूह हमारे ईमान को जो है वो बढ़ाए, हमारे ईमान को तरक्की दे, ताकि हम खुदा यीशु के उस कद के अंदाजे तक पहुँचे जहाँ पर वो हमें देखना चाहता है, जहाँ तक कि उसकी हमारे लिए मर्ज़ी है, और हम वो दौड़ें कि हम जीतें और ऐसी कुश्ती लड़ें कि जिससे हम जीतें और खुदा के नाम को जला दें। सो ज़रूर है कि हम रूहानी नेमतों की आरज़ू ज़रूर रखें। मौजज़ात की नेमत और शिफा की नेमत मेरे नज़दीक इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आज एक मौजज़ा होता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा निकलता है, उससे खुदा यीशु का जलाल ज़ाहिर होता है। अब हमने इस चीज़ को कैसे अलाउ करना है, इस चीज़ को हमने कैसे हमने इसको जो है वो होने देना है, कैसे अपने आप को खुदा की मर्ज़ी पर हमने छोड़ना है और उसके नक्श कदम पर, उसके ज़िंदा कलाम की रोशनी में, उसके रूह कुद्स की हदायत में हमें चलना है। ये ज़रूर है कि दुआ में हम टाइम गुजारें और इस चीज़ के लिए हम दुआ करें कि खुदा न अपने नाम को हमारी ज़िंदगियों के वसीला से जलाल बख्शे। चाहे ज़रूरी नहीं है मैं खुदा, हाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूरी है मैं खुदा का खादिम हूँ, आप खुदा के खादिम हैं, लेकिन आप हर वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में खुदा यीशु की गवाही है कि खुदा ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, वो उसका खादिम है, वो उसका गवाह है। सो ज़रूर है कि हम अपने लिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपने लिए, कलीसिया के लिए, ख़ातमीन के लिए हम ज़रूर दुआ किया करें, ताकि खुदा ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में, पाकिस्तान को खुदा इस मुल्क को सलामती इनायत करे, यहाँ पर मौजूद कलीसिया को खुदा अपने कवी हाथों में संभाले रखे, और इंटरनेशनल में, वर्ल्ड तौर पर जो है पूरे दुनिया में खुदा अपनी कलीसिया को जो है वो कलीसिया के वसीले जलाल बख्शे और खुदा का जलाल ज़ाहिर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।